हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हूँ प्रियंका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका ब्लॉगर में। तो ये है दोपहर बाद की वीडियो, 2 बजे के बाद की। तो आप सभी को भी गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे प्लॉट पर था एक बिल्ली का बच्चा, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आप सभी को दिखाया था। तो यहाँ पर हम साफ़ करने के बाद गोवर्धन मांडू है जो उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हम गोवर्धन मांडू भी गोवर्धन महाराज को बोलते हैं। तो यहाँ पर मम्मी है जो वो गोवर्धन बनाना स्टार्ट कर देती है। मैंने जो गोबर के गोंदे थे, मतलब जो गोल गोल बना करके मैंने मम्मी को दे दिए थे। तो यहाँ पर मम्मी बनाना स्टार्ट कर देती है। मैं उसके बाद मैं कर देती प्लॉट को साफ़। तो डेजी थी जो वो बिल्ली के बच्चे के खेल में लग चुकी थी। उसको था कि बिल्ली के बच्चे को मैं खिलाऊंगी पास बुला करके, लेकिन वो डर के दुबक जाता है। तो मैं डेजी को इधर से बुला रही थी कि इधर से अलग हट जाए, यहाँ पर बिल्ली होगी तो वो काटेगी। तो डेजी मान नहीं रही थी, तो वो बिल्ली के बच्चे के खेल में ही लगी हुई थी। तो दूसरी तरफ हमारा जो गोवर्धन है वो बन करके ऑलरेडी तैयार हो चुका था। उसके बाद बनानी थी बाउंड्री। फिर मैं आ जाती हूँ झाड़ू को पूरा करने के बाद यहाँ पर मम्मी की मदद करने के लिए। तो यहाँ पर मम्मी है जो वो बना रही थी। यहाँ से हम डेजी थी जो वो बिल्ली के बच्चे पर ही लगी हुई थी। तो यहाँ पर हम गोवर्धन है जो उसको पूरा बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने मम्मी जो गाय भैंस बनती हैं इनकी, और जो भी मतलब कि इसके बनते हैं गोवर्धन के साथ में, तो मम्मी ग्वारिया है जो ये सब चीज़ें बना रही थी। तो मैं इसकी बाउंड्री है तो उसको पूरी कर रही थी, और उसके बाद मैं इसकी सजावट करूँगी खील खिलौने बतासे से, हल्दी से और चून से। तो यहाँ पर हम इसी तरह से बना रहे थे गोवर्धन महाराज को। तो हमारा गोवर्धन है जो वो पूरा बन चुका था। उसके बाद बस इसकी थोड़ी सी सजावट करनी रह रही थी। तो मैं यहाँ पर उसके हाथ हैं जो उनकी उंगलियाँ बना देती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पर हल्दी से उसकी सजावट करने के लिए। पहले मैं इसको हल्दी से रंग देती हूँ, उसके बाद मैं फिर इसको चून, मतलब जो आटा है हमारा, उससे रंगूँगी। तो यहाँ पर डेजी है जो वो भी हमारी हेल्प करती रहती है। तो जो सामान हम मांगते हैं, तो यहाँ पर मम्मी ने ले ली थी सीख। तो इन सीखों को, इनमें रुई होती है जो कॉटन, उसको लगा करके फिर यहाँ पर सीख है जो चारों तरफ रख देंगे, टाँक देंगे। तो मम्मी ने साइडों में बनाए थे गोवर्धन महाराज के कान। तो इनके कान बनाने के बाद फिर मैं कर रही थी सजावट। तो इसी तरह से हम बना रहे थे अपने गोवर्धन महाराज को। और हमें इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, इसलिए हमने इसको बनाया था। क्योंकि अगर बनाने को हम वो जो आजकल बनाते हैं सब, पहले यही वाला गोवर्धन महाराज बनाया जाता था। वो पहले वाला गोवर्धन भी मैंने बनाया है 2-3 बार, लेकिन अब हमने जल्दी के मारे तो इसको बनाया था। तो हमारा सज कर के गोवर्धन महाराज हैं जो वो हो चुके थे तैयार। तो हमारे गोवर्धन बाबा कैसे लग रहे थे आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उसके बाद डेजी है जो वो उसको गोवर्धन को ऐसे हाथ जोड़ करके पूजती है। तो यहाँ पर गोवर्धन को हम बना करके उसके बाद जाएंगे घर। तो हमारे गोवर्धन बाबा हैं जो वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं घर। तो डेजी घर पहुँच करके जो हल्दी बची थी उसको हम घर पर रख देंगे। उसके बाद मैं करूँगी खाना बनाने के लिए तैयारी। तो मुझे बनाने थे पुए, और पुए बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम घर पर आ चुके थे। इधर ममता ने आलू हैं जो वो उबाल लिए थे, आलू बॉयल हो चुके थे। तो अब ममता है जो वो आलू को मैश कर रही थी चटनी बनाने के लिए। आलू मैश करने के बाद जो मैं पुए का फ़ैन होता है, मैं उसको घोल करके गई थी। उसके बाद मैंने पुए बनाए थे। पुए हमारे बिल्कुल एकदम चौड़े चौड़े गोल गोल बन करके रेडी हो रहे थे, पतले पतले। तो मैं यहाँ पर उतार लेती हूँ पुए। तो जो फ़ैन है जो वो अच्छे से घुल जाता है ना, उसके बाद उसके पुए बहुत ही अच्छे बनते हैं, काफ़ी पतले पतले और अच्छे बनते हैं। तो मेरे जो पुए हैं वो बन करके हो रहे थे रेडी। और पुए मेरे वाकई में बहुत ही अच्छे बने थे, मीठे भी और क्रिस्पी भी, टेस्टी। तो आप सभी को मेरे पुए बनते हुए मतलब कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पुए बनाने के बाद उसके बाद मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ, क्योंकि अठावरी है जो वो आज गोवर्धन बाबा हैं वो पुए से पूजेंगे, पुए पूड़ी और कचौड़े से। तो मेरे पुए बन जाएंगे, उसके बाद मैं उतारूंगी पूड़ियाँ।
पूड़ी बनने के बाद उसके बाद हम जो अठावरी है उसको निकाल देंगे और भून के निकाल देंगे। उसके बाद कासवी है जो वो होना स्टार्ट हो जाती है पूरे खाने के लिए, और वो बड़े मज़े से बैठ कर के पूरे खा रही थी। और दूसरी तरफ मैंने जो कचौड़ियाँ हैं वो बनाना स्टार्ट कर दी थी, और कचौड़ी भी हमारी बहुत ही अच्छी फूल फूल करके करारी मतलब बन करके तैयार हो रही थी। कचौड़ी हमारी बहुत टेस्टी बनी थी। और कुछ बनाए थे हमने ब्रेड के रोल, मतलब ब्रेड को पानी में भिगो करके और उसको पानी निकाल करके उसमें चटनी की स्टफिंग भर के और दबा करके जो बनाते हैं उसको, कोई मतलब सबका नाम अलग अलग रखते हैं सब, लेकिन हम उसको ब्रेड रोल ही बोलते हैं। तो हमने बनाए थे ब्रेड रोल भी। मेरा छोटा वाला भाई है जो उनको बम पटाखे बोलता है, कोई इसको गोल गोल बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन हम जैसे इसको ब्रेड रोल ही बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू की चटनी भर करके इसी तरह से बनाए थे ब्रेड के रोल। तो ब्रेड के रोल भी हमारे अच्छे से क्रिस्पी बन करके हुए थे तैयार। ब्रेड रोल के बनाने के बाद उसके बाद चलेंगे हम गोवर्धन पूजा की तैयारी के लिए। तो शाम का टाइम बिल्कुल दिन छुप चुका था। उसके बाद ममता भी रेडी हो चुकी थी और मैं भी रेडी हो चुकी थी। तो उसके बाद हम जाएंगे गोवर्धन पूजा के लिए। तो यहाँ पर हम गोवर्धन पूजने के लिए निकल चुके थे। तो प्लॉट पर जा कर के हम पूजेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे। यहाँ पर पहले हमने हवन किया था, थोड़ा सा सामग्री है जो वो की थी। तो यहाँ पर पहले मम्मी और पापा ने गोवर्धन की पूजा की थी। गोवर्धन को पूजने के बाद उसके बाद की थी हमने, मेरे हस्बैंड ने पूजा की थी, उसके बाद की थी मैंने इनके साथ। फिर पापा ने लगाई थी गोवर्धन की परिक्रमा। जैसे जैसे हम गोवर्धन को पूजते जा रहे थे तो उसके बाद धीरे धीरे करके हम गोवर्धन की परिक्रमा लगाते जा रहे थे। औरत हैं जो वो बाद में पूजती हैं, तो इसलिए पहले हमने सामग्री ही की थी, उसके बाद फिर मैंने गोवर्धन महाराज जो उसको पूजा था। तो इन सब की परिक्रमा होने के बाद फिर लगाते मैं, मम्मी और ममता। तो यहाँ पर भैया हैं जो वो सामग्री खे रहे थे। उसके बाद हमने परिक्रमा लगानी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर हमने लगाई थी तीनों ने परिक्रमा, और परिक्रमा लगा करके उसके बाद जैसे ही हमारी गोवर्धन की पूजा हो जाती है तो फिर हम थोड़े से बम पटाखे फुलझड़ी हैं जो वो प्लॉट पर भी चला करके आते हैं। तो यहाँ पर सक्षम है जो वो जला रहा था अनार। तो सक्षम ने यहाँ पर कई अनार चलाए थे। अनार चलाने के बाद ये तो फिर हम उसके बाद हम जाएंगे घर। तो यहाँ पर सक्षम ने चलाए थे कई सारे अनार। अनार चलाने के बाद फिर हम चल देते हैं घर की तरफ। घर जा कर के वहाँ पर भी थोड़ी बहुत हम अनार पटाखे हैं जो चलाते हैं। उसके बाद मुझे जाना था घर पर, मतलब अपने गांव भाई दूज के लिए, क्योंकि भाई दूज पर जाने के लिए मैं एक दिन पहले ही घर से निकल जाती हूँ। अपने यहाँ पर गोवर्धन मना करके फिर मैं जाती हूँ अपने गांव। तो यहाँ पर डेजी और सक्षम दोनों हैं जो वो अनार है चला रहे थे। चाचू डेजी पर, चाचू उसके अनार चलवा रहे थे। डेजी ने चलाया था यहाँ पर अनार को चलाने के बाद तो फिर हम जाएंगे घर जा कर के मैं खाना खा कर के फिर निकल जाऊंगी मैं अपने घर के लिए। तो यहाँ पर सक्षम ने कई अनार चलाए थे, तो अनार चला कर के फिर हम चल देते हैं। तो यहाँ पर हम निकल चुके थे घर की तरफ। तो गांव में जब निकलते हैं बाहर की तरफ जाते हैं तो सजावट सभी के घर पर रहती है, कहीं पर लड़ी लगी रहती है, कोई बाउल चलाता है, कोई अनार चलाता है। गोवर्धन पूजा पर मेरे हिसाब से तो इतनी दिवाली पर बम पटाखे फुलझड़ी अनार नहीं चलते जितने की बम पटाखे अनार नहीं चलते जितने की गोवर्धन पूजा पर चलते हैं। तो यहाँ पर ममता ने भी फुलझड़ी चलाई थी और अनार जलाया था। उसके बाद हम निकल देते हैं घर के लिए। तो ये था हमारा ससुराल कुसलीपुर से निकलने के बाद हम पलवल से होते हुए निकल जाते हैं अपने
यहाँ पर मैं अपने घर है जो अपने गांव, वहाँ पर पहुँच चुकी थी और भैया हैं जो वो खड़े थे बाहर, उन्हें पता था कि मैं आ रही हूँ। तो घर के बाहर जो है हमारा ट्रैक्टर खड़ा था, तो यहाँ पर खड़े थे मेरा भतीजा, ये था मैंग, ये था मेरा छोटा वाला भाई जो भी बाहर ही खड़ा था। तो यहाँ पर हम पहले गाड़ी से उतर जाते हैं, उतरने के बाद जैसे ही हम चलते हैं तो भैया ने यहाँ पर लगाया था शॉर्ट, मतलब जो ऊपर चलता है वो वाला बम। तो यहाँ पर हम सब उतर जाते हैं, ये गाड़ी लगाने के लिए चल देते हैं साइड में। तो हम अंदर जाने को ही होते हैं, उससे पहले भैया लगा देता है जो आतिशबाजी ऊपर होती है जाकर के वो वाला बम। तो सक्षम में जो वो सामान लेकर के अंदर जा ही रहा था, उससे पहले हम बाहर रुक जाते हैं, क्योंकि भैया ने, जो बड़े वाला भैया है, उसने शॉर्ट में आँच लगा दी थी जो कि ऊपर जा कर के भटकेगा। तो यहाँ पर वो चलता है, इसी से हमारा होता है स्वागत। तो वो भटकना स्टार्ट हो गया था। तो इसके भटकने के बाद, चलने के बाद फिर हम जाएंगे अंदर। तो इसकी आतिशबाजी हो रही थी और देखने में भी काफ़ी मन लग रहा था। जब ये भटकता है ऊपर जा कर के तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारा जो हुआ था ऐसे ही स्वागत। उसके बाद मैं जैसे ही ये बंद हो जाता है मैं जाऊंगी अंदर। अंदर भाभी ने भी जो गोवर्धन बनाया था मैं उसको भी आप सभी को दिखाऊंगी, तो उन्होंने कैसा गोवर्धन बनाया था। और हमारे घर की सजावट है वो हर साल ऐसे ही होती है। तो उसको चलने के बाद भैया है जो वो बना रहे थे अपनी फ़ोन में भी छोटी सी क्लिप, तो उन्होंने भी शॉर्ट वीडियो है जो वो बनाई थी। उसके बाद मैं जैसे ही ये ख़त्म होता है तो मैं जाऊंगी अंदर। अंदर जा कर के मैं दिखाऊंगी आप सभी को कि भाभी और मम्मी ने कैसा गोवर्धन बनाया था। यहाँ का गोवर्धन है जो वो आजकल जैसे चल रहा है ट्रेंड में, वो वाला गोवर्धन ही बनाया था। यहाँ पर गोवर्धन जो बनाया हुआ था वो बहुत ही अच्छा बना हुआ था। तो मम्मी भी बाहर ही थी, मम्मी मुझे बाहर मिल जाती है। तो मम्मी की गोदी में था जैविक, तो मम्मी पटाखे की वजह से जैविक को अंदर ले जाती है। तो ये था हमारा यहाँ पर मम्मी और भाभी ने जो मिल करके बनाया था गोवर्धन उन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था। तो उसके बाद मैं चलती हूँ अंदर। अंदर जा कर के खड़ी मिली थी मुझे छोटी भाभी। बड़ी भाभी ने जो हमारी, हम गाड़ी से उतरे थे वो वाली वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पर भाभी से मिलने के बाद ये था मेरा भतीजा छोटा वाला जैविक। ये बहुत ही शैतान है, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं जिसको, ये बिल्कुल भी नहीं रुकता है। तो इसको भाभी है जो वो इसलिए ले जाती क्योंकि बाहर भटक रहे थे भटाके, और वो बिल्कुल भी यही नहीं देखता है कि यहाँ पर आँच चली हुई है, अनार चल रहा है, कुछ भी जा कर के उसको ही पकड़ लेता है। तो बड़े वाले भैया ने यहाँ पर चलाए थे अनार। इनको चलने के बाद उसके बाद भाभी गई थी, उन्होंने भी रात को ऊपर अनार चलाए थे। तो इसी तरह से हमने किया था यहाँ पर एंजॉय। तो ये वाला अनार है जो फुलझड़ी से चलता है, लेकिन हम यहाँ पर फुलझड़ी मिल नहीं रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद फुलझड़ी मिलती है तब वो चलता है। मोमबत्ती से चलाने की कोशिश की थी हम सभी ने, लेकिन वो मोमबत्ती से नहीं चला था। तो वो फुलझड़ी वाली क्लिप मैं बना नहीं पाती हूँ। तो इसी के साथ मेरा ये व्लॉग होता है यहीं पर समाप्त। आप सभी से मेरी प्यार भरी राधे राधे।